जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि क्या आपका भाग्य कमज़ोर है। जी हाँ मित्रों, क्या आपको लगता है कि आपका भाग्य कमज़ोर है और आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको उस मेहनत का फल नहीं मिलता। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता, आपकी मेहनत कमज़ोर बेकार चली जाती है। देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देखिए, आपने देखा होगा कोई मजदूर है वो या कोई रिक्शा चलाता है तो वो पूरी उम्र ही कितनी मेहनत करता है लेकिन वो अपने जीवन में क्या जोड़ पाता है? कुछ भी नहीं। तो देखिए मित्रों, क्योंकि उनका भाग्य कमज़ोर होता है। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब बेकार की बातें हैं और मेहनत करो तो जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में मेहनत भी बहुत करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी प्राप्त नहीं होता। तो इसका कारण ये होता है कि उनका भाग्य कमज़ोर होता है। उनका भाग्य कमज़ोर होता है या उसके दो कारण हो सकते हैं, तो उनका भाग्य कमज़ोर है या उनका प्रारब्ध है, यानी जो पूर्व जन्मों में उन्होंने कर्म किए हैं उनका फल उन्हें प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसका सुधार करने का क्या तरीका हो सकता है कि अगर आपका भाग्य कमज़ोर है तो आप किस प्रकार जो है उसे ठीक कर सकते हैं या अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं कि जो आप मेहनत करें तो आपको उस मेहनत का फल मिल जाए। तो इस मेहनत का फल मिलने के लिए आपको श्री बालाजी महाराज के दरवाजे पर जाना होगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जिन व्यक्तियों के भाग्य कमज़ोर होते हैं तो उन्हें फिर वो चीज़ कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो वो चीज़ कृपा से प्राप्त की जा सकती है, आशीर्वाद से प्राप्त की जा सकती है। अगर व्यक्तियों का भाग्य कमज़ोर होता है और वो श्री बालाजी महाराज के चरणों में लगते हैं और पूजा अर्चना करते हैं तो फिर कोई चीज़, एक चीज़ तो भाग्य से प्राप्त की जाती है और दूसरी चीज़ कृपा से प्राप्त की जाती है। हमने ऐसे बहुत व्यक्ति देखे हैं जिनका भाग्य बहुत क्षीण है और उन्हें अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से उनका भाग्य तो कमजोर ही है लेकिन उन्हें जब उन्होंने पूजा अर्चना की तो भगवान के आशीर्वाद और कृपा से उन्हें वो चीज़ें प्राप्त हुई, उनका जीवन अच्छा हुआ, उनके सभी कार्य सिद्ध हुए और आज वो बहुत अच्छे जीवन अपने व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति मैंने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति भी देखे हैं। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं देखे हैं अपने जीवन में जो बहुत ही जो है निर्धन थे, बहुत ही निर्धन थे, लेकिन श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में वो लगे हुए थे और आज उनकी 18 पेपर मिले हैं। तो मित्रों, रंग से राजा बना देते हैं श्री बालाजी महाराज, लेकिन यह है कि आपको पूर्ण अपने भाव से उनकी पूजा करनी होती है। देखिए, लाखों की भीड़ में श्री बालाजी महाराज अपने भक्त को पहचान लेते हैं। लाखों की भीड़ में वो अपने भक्त को, क्योंकि देखिए जो एक अखंड भक्त होता है वो लाखों में एक ही होता है जो श्री बालाजी महाराज का होता है। भीड़ बहुत है, लाइन बहुत लंबी है, लेकिन आपको लाइन से हटकर बनना होगा, तभी आप श्री बालाजी महाराज के चमत्कार अपने जीवन में देख सकते हैं। क्योंकि पूर्ण नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको उनके चमत्कार अपने जीवन में देखने हैं तो कठिन नियमों का पालन करना होगा और अपनी जो है इंद्रियों पर काबू करना होगा और उनकी पूजा अर्चना नियम के अनुसार करनी होगी। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका सिद्ध ना हो। और सुंदरकांड का पाठ करना होगा नियमित, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा पाठ है जो आपके सभी कार्यों को सिद्ध कर सकता है। यह ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित कार्य को ही सिद्ध करेगा, यह आपके सभी कार्य सिद्ध कर सकता है। सुंदरकांड का पाठ अगर आप नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ कम से कम दिन में एक बार करते हैं और अगर अधिक परेशान है और आपके पास समय भी है तो आप सुबह शाम भी कर सकते हैं। देखिए, 20-30 दिन, 50 दिन, 100 दिन में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन उसके उपरांत आपको सुंदरकांड का पाठ, जिस प्रकार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं जल्दी जल्दी अपने आप अगली लाइन जो है मुख से निकलती चली जाती है, इसी प्रकार सुंदरकांड की लाइनें भी आपको अगली लाइन पहले ही मुख में आ जाती है। तो बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन सुंदरकांड की महिमा इतनी है कि सुंदरकांड में आपको अगर आप करते हैं तो मिलेगा बहुत आपको। बाबा जो है सबसे ज़्यादा जो है खुश होते हैं सुंदरकांड का पाठ सुनकर
और जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन में भला उसका ना हो और उसके परिवार का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप सुंदरकांड का पाठ अपने जीवन में शुरू कीजिए और मेरे कहने से 41 दिन करके देखिए। आप नियम से प्याज लहसुन का परहेज कीजिए अपने घर में और नियम से बाबा का सुंदरकांड का पाठ कीजिए दीपक लगाकर। और अगर भोग रख कर सकते हैं तो अति उत्तम है, 4 लड्डू का भोग रख ले तो। और मेरे कहने से 41 दिन आप अपने घर में कीजिए और उसके बाद आप बताइएगा कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि सुंदरकांड का जो है पाठ बहुत ही चमत्कारी है और बाबा की भक्ति में बहुत दम है। अगर आपका भाग्य कमजोर है और आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, आप थक चुके हैं, तो आप श्री बालाजी महाराज के दरवाजे पर जाइए, तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे सभी कार्य जो हैं लाइन पर आने प्रारंभ हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके, चाहे आपके पास पैसे भी ना हो, लेकिन आपका कोई भी कार्य अटकेगा नहीं है। वो कार्य खड़ा होते ही आप ये कहेंगे कि कार्य आ गया है, अब ये कार्य होगा कैसे, तो वो कार्य आपका अपने आप हो जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा एक नहीं था लेकिन कार्य मेरा कोई नहीं रुका। ऐसे आपको हजारों की भीड़ मिलेगी श्री बालाजी महाराज के यहाँ जो ये बोलते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं था लेकिन हमारा कार्य कैसे हो गया हमें पता नहीं लगा। तो कार्य सारे सिद्ध होंगे आपके, इसमें कोई भी दोराय नहीं है। तो मित्रों, अगर आपका भाग्य कमजोर है, आपको ऐसा लगता है आपने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो देखिए फिर दूसरा रास्ता कृपा से प्राप्त करने का होता है, आशीर्वाद से प्राप्त करने का होता है। फिर आपको आशीर्वाद से प्राप्त करना है और आशीर्वाद जब भी प्राप्त होगा जब आप पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करेंगे, अपने आप को नियमों में बांधेंगे, क्योंकि नियमों में बांधने वाला व्यक्ति ही कामयाब होता है अपने जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में नियम ही नहीं है वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति का सोने का कोई वक्त नहीं है, उठने का कोई वक्त नहीं है, नहाने का कोई वक्त नहीं है, पूजा तो वो करते ही नहीं, बिना नहाई चाय के साथ सुबह कुछ भी खा लेते हैं, उनका कोई नियम नहीं है। तो मित्रों, ऐसी जीवन में उनका अगर भाग्य ही तेज होता है तो उनका जीवन कट जाता है, पर अगले जीवन में कुछ नहीं लेके जाते। पर हम अगला जीवन उनका नहीं देख सकते क्योंकि ये गणित हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर समझ जाता तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सुधार कर लेता, क्योंकि भगवान व्यक्ति को खुला छोड़ देते हैं कि मैंने तुझे जन्म दिया है, अब तो खुला है, तेरे जो जी माए वो कर। लेकिन वो अपने किए को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके फिर वो जो भी पाप पुण्य करता है फिर उसी के अनुसार उसका भाग्य का निर्माण होता है और वो अपने कर्मों को भोगता है। तो मित्रों, आप ये कार्य कीजिए, आप बालाजी महाराज का द्वारे पे लगिए, उनको अरदास लगाइए कि बाबा मैं आपके श्री चरणों में आ गया हूँ और अब आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ आपकी पूजा अर्चना करूँगा, आप मेरा जिम्मा ले लीजिए और उनकी पूजा अर्चना प्रारंभ कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं सुंदरकांड पर इसीलिए जोर देता हूँ क्योंकि सुंदरकांड का पाठ ही सबसे चमत्कारी पाठ है और इसी पाठ को करने से आपको अपने जीवन में चमत्कार भी दिखाई देंगे। तो ये पाठ कीजिए आप और उसके बाद देखिए आपका घर किस प्रकार से परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर में भी जो सबसे ज़्यादा आशीर्वाद बाबा का हुआ है वो सुंदरकांड के पाठ से ही हुआ है और तरक्की भी हमारे घर की सुंदरकांड के पाठ से ही हुई थी और हुई है, आज भी हो रही है। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।